और पूर्ण रूप से तैयारी के साथ बैठे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, आपको एक एक चीज समझ में आने वाली है। ठीक है, तो समझिए कि रस, रस रस किसे कहते हैं। ठीक है, तो रस किसे कहते हैं, तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से, क्या क्या, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, किसकी अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। रस के प्रकार देखो, कहीं कहीं रस 9 प्रकार के मिलते हैं, कहीं कहीं रस 10 प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, ये अपनी अपनी भ्रांति है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कम से कम रस के 10 प्रकार। तो बोलेंगे रस 10 प्रकार के रस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है बच्चों। दोबारा देखें कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के प्रकार कितने होते हैं, रस 10 प्रकार के होते हैं। और इनके स्थायी भाव भी कितने होते हैं, 10 ही इनके स्थायी भाव होते हैं। तो 10 रस होते हैं और इनके स्थायी भाव भी 10 ही होते हैं। बात समझ में आई होगी बच्चों। एक ये क्वेश्चन बन गया, रस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बना हमारा, रस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो रस किसे कहते हैं, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, जो हमें खुशी मिलती है, उसे हम क्या कह देते हैं, रस कह देते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। ये बताऊंगा मैं भी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रस की उत्पत्ति कैसे होती है। रस की उत्पत्ति कैसे होती है, या इसी को हम निष्पत्ति कह देते हैं। तो रस की उत्पत्ति कैसे होती है, तो देखिए, पहले इससे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको स्थायी भाव। क्या पढ़ना पड़ेगा, स्थायी भाव या रस के भेद। रस के भेद, तो रस के 4 भेद होते हैं। पहला होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है संचारी भाव और चौथा होता है स्थायी भाव। तो रस के भेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब बात आती है रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति कैसे होती है। तो यहाँ तक एक बार फिर देखते हैं कि रस किसे कहते हैं, कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस 10 प्रकार के होते हैं। रस की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उत्पत्ति से पहले हम पढ़ेंगे रस के भेद। तो रस के 4 भेद होते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और स्थायी भाव। अब बात आती है रस की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमारे हृदय में स्थित स्थायी भाव का, हमारे हृदय के हृदय में, कुछ लोग सहृदय में कहते हैं, हमारे हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यहां लिखता हूं, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ क्या होता है बच्चों, संयोग होता है। क्या होता है, संयोग होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। और रस नहीं कहते, रस की निष्पत्ति होती है। तो हमारे हृदय में स्थित विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का, जब हमारे हृदय में स्थित स्थायी भाव का संचारी भाव, अनुभाव या विभाव, या विभाव, अनुभाव या संचार, कहीं से भी कह दो, के साथ संयोग होता है, तब रस की क्या होती है, उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। बात इतनी समझ में आती है बच्चों कि नहीं आती है? आती है तो आगे देखिए, ध्यान से देखते चलना। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, सारी चीजों को ध्यान से देखिए। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बारी बारी से
साफ कर देता हूँ एक एक बात करके। एक बार और देखिए, ध्यान से देखना फिर से कि रस किसे कहते हैं। यहाँ से बताता हूँ बिल्कुल यहाँ तक देखिए आप, बिल्कुल वहाँ तक, और यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ से, ठीक है, समझना पूरी, और ऊपर बिल्कुल यहाँ से लेकर और यहाँ तक समझने की कोशिश करना कि रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार, रस के भेद और इसके स्थायी भाव, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो सुनिए, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से, यहाँ पे काव्य भी लिख देता हूँ, समझ में आएगा। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, किसकी अनुभूति होती है बच्चों, आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को ही हम क्या कह देते हैं, यहाँ पे रस कह देते हैं। ठीक है, रस के प्रकार, रस 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, और रस हमारे 10 प्रकार के होते हैं। अभी बताऊंगा ट्रिक से कैसे कैसे होते हैं। अब इसके भेद, तो भेद 4 होते हैं, विभाव, अंग भी कह सकते हैं इनको, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अंतिम आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये इसके 4 अंग या भेद होते हैं। अब बात आती है रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति कैसे होती है, या तो निष्पत्ति कैसे होती है या उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति कैसे होती है, तो सुनना ध्यान से बच्चों, यहाँ पर हमारे हृदय में स्थित, हमारे हृदय में स्थित कोई भी स्थायी भाव का, किसी भी प्रकार के स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तो यहाँ पे लिखता हूं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ जब क्या होता है, संयोग होता है, क्या होता है, मिलन होता है, जुड़ता है, तब इस प्रकार से ही किसकी निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अंग होते हैं या 4 भेद होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। रस किसे कहते हैं, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, इसके भेद होते हैं। रस की निष्पत्ति कैसे होती है, तो हमारे हृदय में इनमें से कोई सा भी स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ सहयोग करता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ तक कोई की बात अगर कोई समझ में नहीं आया तो मैं बाद में वीडियो के अंत में एक बार और रिपीट कर दूंगा। अब बात आती है रस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से समझना है यहाँ से बच्चों। आगे मैं इसको रफ करके बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखिए, बात आती है रस के प्रकार की, रस के प्रकार की, किसकी बात आती है बच्चों, रस के प्रकार की। तो समझना यहाँ पर रस के प्रकार, तो एक मैं आपको कोड वर्ड दे रहा हूं, इसको याद कर लेना, अभी, कबीर, हंसा, अभी, कबीर, हंसा। ये ट्रिक है, इसको समझने की कोशिश
करना। अब कहोगे सर इसमें 10 रस कैसे हो गए, तो सुनना बच्चों, अभी कबीर हंसा, ये वहाँ चला गया है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा नीचे देखते हैं, थोड़ा सा और करते हैं, अभी समझ में आएगा, ये सही है। तो अब लिखता हूं मैं, अभी कबीर हंसा, अभी कबीर हंसा, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, अभी कबीर हंसा। अभी कबीर हंसा में, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें ही 10 रस छुपे हुए हैं। कितने रस छुपे हुए हैं, 10 रस छुपे हुए हैं। तो इसमें आता है एक, इसमें भी आता है एक, इसमें आता है एक, इसमें आते हैं 3, इसमें आता है एक, इसमें आता है एक, इसमें आते हैं 2। तो 3 2 5, 5 और 5 10। कैसे सर, तो एक तरफ लिखेंगे रस के प्रकार, रस के प्रकार, और एक तरफ लिख देंगे इसके स्थाई भाव। क्या लिख देंगे बच्चों, स्थाई भाव। दिखाई दे रहा है, एक तरफ लिख दिया रस के प्रकार, एक तरफ लिखते हैं इसके स्थाई भाव। समझना ध्यान से, ये मैंने लाइन कर दिया, 2 भाग में डिवाइड कर दिया, ध्यान से देखना, एक लाइन बना दी, सुनना ध्यान से। देखो, आ से अद्भुत रस, अद्भुत रस दिखाई दे रहा है, अद्भुत रस। इसका स्थाई भाव आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य। भीभत्स रस या भयानक कह सकते हैं इसको, भयानक रस। भयानक का होता है भय, क्या होता है बच्चों, भय। का से, का आगे अभी अभा हो गया, अब का कोड वर्ड है बच्चों, का से करुण रस, करुण रस, का से करुण रस। इसका होता है शोक या दया, शोक भी कर सकते हो और दया भी कर सकते हो। इसके बाद आता है वीर रस, तो वहां से पहले से लिखा हुआ है एक वीर रस, एक 3 बताए वीर रस। वीर रस का क्या है, वीर का होता है क्या, उत्साह, क्या होता है बच्चों, उत्साह। स्थाई भाव क्या होता है इसका, उत्साह। रास वीर में ही एक और है, बीभत्स, बीभत्स, बीभत्स। बीभत्स को जुगुप्सु भी, जुगुप्सा भी कहते हैं या घृणा भी कहते हैं, घृणा जुगुप्सा भी कह देते हैं, जुगुप्सा और घृणा भी कह देते हैं। अब एक है वात्सल्य, वात्सल्य, वात्सल्य को कहते हैं स्नेह। ये वो वाला स्नेह नहीं है, एक होता है रति प्रेम वाला, वो अलग होता है। ये प्रेम तो हो सकता है लेकिन माता पिता या बच्चों वाला प्रेम होता है। ये क्लियर है बच्चों। अब आता है देखो वीर, बीभत्स, वात्सल्य, वात्सल्य। अब आता है रासे रौद्र रस, कौन सा आता है, रासे रौद्र, दिखाई दे रहा है, रौद्र रस दिखाई दे रहा है, दे रहा है। अब कितने रह गए, 3 रह गए। अभी मैं ऊपर मिटाल के ऊपर से लिख दूंगा दोबारा से, ठीक है, फिर से यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से। रौद्र रस का जो होता है वो होता है क्रोध, क्या होता है बच्चों, क्रोध। काउंट करना, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7। अब ये दोनों बचे हैं, एक में 1, एक में 2। हास्य, हास्यरस्य, हास्य को हंसी कहते हैं। सा से श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, और शा से ही शांत रस। हो गए बच्चों 10। श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है, और शांत का क्या होता है, निर्वेद होता है। क्या होता है बच्चों, निर्वेद। ये है रति, स्त्री प्रेम वाला रति, इसको श्रृंगार को कहते हैं। श्रृंगार रस के सम्राट कौन माने जाते हैं मालूम है आपको, बिहारी जी, ठीक है, बिहारी जी। बिहारी जी गागर में सागर भर देते हैं, बिहारी जी को माना जाता है श्रृंगार रस के। वात्सल रस के सम्राट कौन माने जाते हैं, आपको पता होगा, सूरदास जी। क्लियर है। तो चलिए, तो आपने देखा होगा कि रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। बात समझ में आते, एक बार और। अभी कबीर हंसा, क्या लिखा हुआ है, अभी कबीर हंसा, अभी कबीर हंसा। ये लाइन याद कर लीजिए, पंच लाइन है, याद कर लीजिए, इससे आपको 10 रसों के नाम याद हो जाएंगे, और उनके मैंने स्थाई भाव सामने लिख ही दिए हैं।
तो रस के प्रकार कितने होते हैं? रस 10 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको जैसे किसी बता दिया है बच्चों। आ से अद्भुत रस, भा से भयानक रस, का से करुण रस, वा से वीर रस, वा से ही बीभत्स रस, और वा से ही वात्सल रस, और रा से रौद्र रस। फिर आता है हा आपका, हा से हास्यरस्य, सा से श्रृंगार रस, और सा से ही शांत। काउंट कर लिया यहाँ तक। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो स्किप करके आराम से नोट डाउन कर लीजिए, कोटबद्ध याद कर लीजिए, मैंने आपको ढंग से लिखा दिया है, समझ लीजिए। अब बारी बारी से हम वन बाय वन सभी रसों के प्रकार, सभी रसों की परिभाषा और सभी रसों के उदाहरण सहित देखेंगे। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आराम से, बिल्कुल आराम से उतार लीजिए स्क्रीनशॉट। वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे देखना चाहे तो वैसे देख लीजिए। क्लियर है? मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं फिर से इसको रफ कर रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसको साफ कर रहा हूँ बिल्कुल रफ करके, फिर मैं इसको फिर से लिखने वाला हूँ पूरी परिभाषा यहाँ तक, फिर मैं एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा तो देखिए। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझने की कोशिश किया करें। देखो, पढ़ो वहाँ से जहाँ समझ में आए आपको, और जिस टीचर का समझ में आ जाता है वही टीचर हमारे लिए बेस्ट होता है। बस हमको समझाने की उसमें गुंजाइश होनी चाहिए, हमको क्या पढ़ाना चाह रहा है और आप क्या समझना चाह रहे हो, बस कुल मिलाकर यही बात होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट में रिपीट करूँगा, ध्यान से सुनना। रस किसे कहते हैं? तो किसी काव्य को क्या करने से? पढ़ने से, और क्या करने से? सुनने से, और क्या करने से बच्चों? देखने से। क्या होती है? आनंद की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रस कहते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यहीं पर लिख देता हूं, अभी, कबीर, हंसा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ दे रहा है। अभी, कबीर, हंसा। आ से यहीं पर, वहां से यहीं पर, का से यहीं पर, और ये। इससे पहले आप देखिए आगे, देखिए रस के भेद कितने होते हैं। तो रस के 4 भेद बताए, 4 अंग बताए। कौन कौन से? विभाव, यहीं पर अनुभाव, यहीं पर संचारी भाव, और यहीं पर कौन सा भाव? स्थायी भाव। इन्हीं से रस की निष्पत्ति हो जाती है। तो कैसे होती है? हमारे हृदय में स्थित किसी भी प्रकार के स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ क्या हो जाता है? संयोग हो जाता है, तब रस की क्या होती है बच्चों? निष्पत्ति होती है। क्लियर है? अब रस के प्रकार, तो रस कितने प्रकार के बताए मैंने अभी आपको? 10 प्रकार के। वीडियो जिसने नहीं देखा है वो पीछे करके बैक करके देख लीजिए। तो 10 प्रकार के होते हैं। आ से अद्भुत रस, कौन सा हो गया बेटा? अद्भुत रस। भा से भयानक रस, का से करुण रस, बा से वीर रस, वात्सल रस और बीभत्स रस, और रा से रौद्र रस, हा से हास्य रस, सा से श्रृंगार रस, सा से शांत रस। कुल मिलाकर 10 हो गए। अब पहला पढ़ने वाले हम कौन सा? अद्भुत रस। कौन सा पढ़ने वाले बच्चों? अद्भुत रस। तो अद्भुत रस को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ तक मैंने रिपीट कर दिया, जरा सा हाईलाइट दे दिया। अब मैं अद्भुत रस को पढ़ाने वाला हूँ, आपको ध्यान से देखना। अद्भुत रस किसे कहते हैं? सुनना ध्यान से, बात नाम से ही देखो, अद्भुत, नाम ही क्या उसका? अद्भुत रस। मैंने आपको बताया था इसका स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य। अभी बताया था बच्चों, आश्चर्य। तो अब आश्चर्य क्या है? आश्चर्य हमारा है स्थायी भाव। क्या है? स्थायी भाव। क्या है बच्चों? स्थायी भाव। स्थायी भाव है। अब अद्भुत रस की निष्पत्ति कैसे होती है? तो हम बोलेंगे कि हमारे हृदय में आश्चर्य नामक
हमारे हृदय में आश्चर्य नामक स्थायी भाव का, हमारे हृदय में आश्चर्य नामक स्थायी भाव का जब जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ, हमारे हृदय में स्थित आश्चर्य नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ क्या होता है बच्चों? संयोग होता है। तब किसकी निष्पत्ति होती है? अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। किसकी निष्पत्ति होती है बच्चों? अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। तो देखिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से और समझिए ध्यान से। देखिए कि हमारे हृदय में आश्चर्य नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है। तब क्या होता है बच्चों? अद्भुत रस की क्या हो जाती है? निष्पत्ति हो जाती है। उदाहरण से समझिए, उदाहरण से समझिए, उदाहरण से समझिए। उदाहरण क्या है इसका? ध्यान से देखिए कि एक अचंबा देखा रे भाई, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ो सिंह चरावत गाई, पहले पुत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। ठीक है साहब, चेला के गुरु पाए कैसे लग जाएगा? ऐसे ही लग जाएगा। द्वारा सुनिए इसको कि एक अचंबा देखा रे भाई। मैं लिख के बताता हूं, यहां पर समझिए आप कि एक अचंभा 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 देखा रे भाई, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ो सिंह चरावत गाई, चरावत गाई, कि पहले पूत पाछे भई माई, और चेला के गुरु लागई पाई। ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। समझिए कि अचंबे की बात है भैया। अचंबे की क्या बात है सर? अरे बात क्यों नहीं अचंबे की भैया? कि एक अचंबा देखा रे भाई और ठाड़ो सिंह चरावत गाई। क्या हुआ? मैंने एक अचंबा देख लिया। क्या अचंबा देख लिया सर आपने? मैंने देखा कि सिंह खड़ा हुआ है, शेर खड़ा हुआ है और गाय आराम से चल रही है। भाई साहब ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ो सिंह चरावत गाई। अब देखिए ये अचंबा तो हो गया। अरे चलो कलयुग में ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहले बेटा का जन्म होता है, बाद में माई का जन्म होता है। ये कैसा हो सकता है कि पहले पूत पीछे भई माई और चेला के गुरु लागे पाई? भैया मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। जैसे ही मैं क्लास में जाता हूँ तो मैं बच्चों से कहूँ जय हो पाए लागू बच्चों, जय हो पाए लागू बच्चों। ऐसा हो सकता है क्या कि चेला के गुरु लागे पाई? जैसे ही क्लास में एंटर करता हूँ मैं और बच्चों के पैर स्पर्श छूने लगता हूँ। तो अचंबे वाली बात है कि पहले पुत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। ये कैसा उदाहरण है सर? ये भैया अद्भुत रस का उदाहरण है। और ये आश्चर्य की बात है कि शेर खड़ा होकर गायों को चरा रहा है और पहले माँ बच्चे का जन्म हो रहा है, बाद में माता का जन्म हो रहा है। और तो और जैसे ही क्लास में एंटर करता हूँ कि चेला के शिष्यों के छात्रों के टीचर आके पैर छूने लगते हैं। भैया चेला के गुरु लागे पाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगला है अपना अद्भुत रस के बाद क्या होता है? अभिभयानक रस। दूसरा कौन सा बनता है यहाँ पर? भयानक रस। दूसरा कौन सा उदाहरण है बच्चों? भयानक रस। तो देखिए भयानक का रस, इसको मैं सब रफ कर देता हूँ बच्चों। अरे स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने वैसे। चलो वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है आराम से।
देखिए आराम से, आप बिल्कुल बेझिझक होकर, टेंशन होकर देखिए। आप किसी भी क्लास के बच्चे हैं, आपको यहाँ से समझकर कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी, मेरा ये आपसे बिल्कुल पक्का वादा है। दूसरा वाला कौन सा है? भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या बताया था मैंने बच्चों? भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। भय को कहते हैं डर। डर मूवी देखी है? डर, ऐसे ये डर, क्या डरते हैं भैया? हॉरर वाली बात है। डर से याद आया मुझे, एक बार मैं रास्ते से जा रहा था, तो भाई साहब लाइट चली गई, सुमसाम गली थी। अब क्या होता है कि सुमसाम गली है, लाइट नहीं है, उस समय आने लगी आंधी। अब आंधी आने लगी तो क्या हुआ, हवा की आवाज़ आती है, वो एक आती है आंधी तूफानों की आवाज़, शू, इस प्रकार से शू ऐसे हो रही थी। भैया मुझे तो भाई साहब बहुत डर लगा। तो वो जो डर लगा वही ये डर है, भयानक को कहते हैं भय या डर। भूत वाला भय भी होता है, और मम्मी पापा मारते हैं तो वो वाला भी डर होता है। मम्मी पापा वाला डर, अरे सर ये कौन सा डर है? मम्मी पापा वाला डर है, बच्चों को कुछ सामान लेने के लिए, सामान के लिए पैसे दे देते हैं और बच्चे गिरा कर चले आते हैं, लौट के उनको बड़ा डर लगता है भैया, बड़ा डर लगता है। और तो और जब हम स्कूल से जाते हैं, स्कूल कभी कभी हम बंक मार देते हैं और हम स्कूल नहीं जाते, और इस घर में मालूम पड़ जाए भाई साहब, फिर घर में आते समय कितना डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो ऐसा ही कुछ डर है। तो देखिए भयानक रस किसे कहते हैं। तो उदाहरण भय, भय परिभाषा वही बनती है, हमारे हृदय में भय नामक क्या स्थायी भाव का यही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ क्या हो जाता है बच्चों? संयोग हो जाता है, तब भयानक रस की क्या होती है? निष्पत्ति। यही सभी के सभी प्रत्येक रस के साथ यही ऐड होंगे। ठीक है, एक ही बार में ये समझने की अपेक्षा करें, अच्छा समझ में आ जाता है। भय का उदाहरण देखिए, तो उससे पहले कौन सा था? एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ो सिंह चरावत गई, पहले पुत पीछे भाई माई, चेला के गुरु लागे पाई। अब एक और अजगर लखी, देखना कितना अच्छा है उदाहरण। एक और अजगर, अजगर लखी, एक और मृगराय, एक और मृगराय, मृगराय, और बिकल बटोही, बिकल बटोही, बीच ही, बीच ही, और परियो मूरछी, मूरछी खाए। ध्यान से देखें बच्चों कि एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, और बिकल बटोही, बीच ही, और परियो मूरछ खाए। सर इसमें भय कहाँ है? तो भय ऐसे नहीं दिखेगा, मैं बताता हूं कैसे भय लगेगा। तो भाई साहब देखो कैसे भय लगता है कि एक और अजगर लखी, एक और क्या है आपका? अजगर लखी। अजगर लखी को क्या कह सकते हैं भाई साहब? यहाँ पे कह सकते हैं सांप। और एक और मृग राय, यहाँ पे मृग राय को कह सकते हैं मोर। अब भैया सांप और मोर का भाई साहब 36 का आंकड़ा है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती। जैसे एक घर में दो सौतन नहीं रह सकती, उसी प्रकार से एक सांप और मोर आमने सामने कभी नहीं रह सकते। जैसे नेवला और सांप की भयंकर वाली लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वैसे ही सांप और मोर का भी भैया बैर होता है। क्लियर है कि नहीं समझ में आता है? देखिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो ध्यान से समझिए। एक बार और देखें, तो एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, और बिकल बटोही, बीच ही, परियो मूरछ खाए। तो एक और तो क्या है भाई साहब? अजगर है, एक और है मोर। अजगर को सांप बोल दो, अजगर डायरेक्ट बोल दो। और इन दोनों के बीच में भाई साहब एक तो हो गया सांप, ये मोर मुझे बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं ऐसे ही थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे करके, ये इस कुछ इसी प्रकार से होती है, ऐसे तीन, ये ऐसे ही कुछ होता है, और ऐसे 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 कुछ होता है मोर।
और भैया ये हो गया सांप। सांप को ऐसे ही बना देता हूँ, ये देखो सांप। अब एक और अजगर लकी, एक और मृगराय। अब इन दोनों के बीच में है बिकल बटोही। बिकल बटोही का मतलब होता है छोटे छोटे, ऐसे लिखो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तोता पंछी कीड़े वगैरह। अब भाई साहब ये तो लड़ने वाले हैं आपस में दोनों की दोनों, और ये वैसे ही डर के मारे प्राण निकल रहे इनके, पेड़ वेड़ पे बैठे हुए हैं। अब ये दोनों जब लड़ेंगे तो इन लोगों को लग रहा है कि जब ये लड़ेंगे तो उड़ेंगे भी, गिरेंगे भी, धरती में लोटा पटो भी खाएंगे, और जैसे ही उड़ेंगे गिरेंगे तो पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को, परियों को परेशान करेंगे, और छोटे छोटे जीव जंतु है धरती में आएंगे तो उनको मारेंगे। अब ये दोनों लड़ने की सोच रहे, इनके दिमाग में आ रहा है कि बिकल बटो ही बीची परियो मूरछ खाए, कि हे प्रभु अब क्या होगा, ये आमने सामने पड़ गए हैं, अब ये दोनों लड़ेंगे हम वैसे ही मरेंगे, ये दोनों लड़ेंगे और हम वैसे ही मरेंगे। तो एक और अजगर लकी, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच में परियो मूरछ खाए। जब दो लोग, बड़े बड़े लोग लड़ेंगे तो बीच में तो भाई साहब वैसे ही समझ लो क्या होने वाला है। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार से भय उत्पन्न हो रहा है इन लोगों के मन में। तो बात समझ में आ गई। इसको बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। इसके बाद अभी कबीर, अभी के बाद का करुण रस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, करुण रस। क्लियर है बच्चों, उतार लो इसको। इसका सुंदर सा पढ़ने वाले हैं करुण रस, बहुत अच्छा है करुण रस, और करुण रस से अच्छा तो शायद इस संसार में कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, और समझ में नहीं आए तो मुझे बताना कि सर कहीं कमी रह गई है, और उसको सर फिर से समझाइए, तो मैं आपको एक सेपरेट 1 बाय 1 एक ये 1 बाय 1 वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। अब बात आती है किसकी, करुण रस की। किसकी आती है बच्चों, करुण रस की। किसकी, करुण रस, करुण रस की आती है। अच्छा गाना सुना है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गए। अब रस है तो रस को रस की तरह से पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। देखो आनंद की अनुभूति होना चाहिए, आवाज तो अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन मैं आपको सुनाता हूं कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो वही है ये, सुनिए ध्यान से। तो करुण को क्या कहते हैं, दया। अब आपको पता होगा हिस्ट्री, बचपन में चने वने खा चुके थे ये इनके श्री कृष्ण भगवान के, पर मित्रता बड़ी अच्छी मित्रता थी। मित्रता करो तो कृष्ण सुदामा जैसे ही करो। प्रभु तो प्रभु थे, कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान ही थे। तो इसी के ऊपर आया है, तो हमारे हृदय में स्थित दया रूपी स्थायी भाव का विवाह व अनुभाव और संचारी भाव के साथ सहयोग होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब रस पढ़ रहे हैं तो रस को सुनिए ध्यान से। मैं लिख रहा हूं कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ ना छुओ, पानी पर हाथ को हाथ ना छुओ, नैनन के जलसों पग धोए। तो सुनिए ध्यान से, प्रभु की बात है। तो ये बात कब की है कि सुदामा जी जब बड़े परेशान थे तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि, पत्नी कहती है कि हे प्रभु अब तो चले आओ, उनके यहाँ पर कुछ आपके मित्र तो बहुत पैसे वाले हैं, और आप वहाँ पर चले आओ, कुछ आप बच्चों का भला हो जाएगा, कुछ बच्चों को भी खाने पीने के लिए मिल जाएगा। तो सुदामा अपनी भाग्यश्री, जो भाग्यवान कहते थे पहले ज़माने में, तो उनकी बात मानकर और चले गए भैया। अब द्वारे पे खड़े हुए हैं, द्वारे पे खड़े हुए द्वारवान से कहते हैं कि देखिए कहिए कि सुदामा आए हुए हैं, बोल दीजिए अपने प्रभु से। तो भैया दरबान जाता है अंदर की और कहता है कि प्रभु कोई सुदामा नाम बता रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। चलो ठीक है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, यहाँ तो नहीं चल सकता लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो देखिए उदाहरण क्या है कि देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की
सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा करके, करके करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा निधि रोए। फिर कहते हैं कि पानी पारात को, पानी पारात को हाथ न छुओ, हाथ न छुओ, और नैनन के जलसों पग धोए, नैनन के जलसों, जलसों पग धोए। अब सुनिए भैया, ये रीति रिवाज है कि पहले हमारे यहाँ पर कोई अतिथि आता था, उसके पैरों को धोया जाता था। परात में से पानी वानी भर लेते थे और उस पैरों को उनके क्या किया जाता था, धोया जाता था। तो कि देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ न छुओ, पानी परात को हाथ न छुओ, नैनन के जलसों पग धोए। तो जैसे ही सुदामा जी उनके दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजे पे जाते हैं, प्रभु को खबर मिलती है तो प्रभु वहां से दौड़े चले आते हैं और सुदामा जी की जैसे ही दशा देखते हैं तो सुदामा जी की दशा क्या, कपड़े वपड़े फटे हुए थे, बहुत हालत खराब थी बेचारे की, भूख खाना वाना नहीं खाया था। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके दया आ गई, उनको दया आ गई तो रोने लगे। और पानी परात को, जो उनके स्वागत के लिए पानी परात में भर के रखा था, उस पानी परात को हाथ न छुओ, पानी परात को हाथ न छुओ, और नैनन के जलसों पग धोए, नैनन के जलसों पग धोए। तो इतना उदास हो गए, इतना रोने लगे प्रभु, तो उनके आंखों से जल की धाराएं बहने लगी, और जल की धाराएं बहने लगी तो भैया स्वतः ही उनके पैर उनके सुदामा जी के धुल गए। तो यहाँ पर किस प्रकार की भावना उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर दया की भावना उत्पन्न हो रही है। तो वास्तव में रस है क्या? रस किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद मिले। आनंद का मतलब क्या है? उसमें डूब जाना, किसी चीज में क्या कर जाना, डूब जाना, चाहे वो दुखों में डूब जाना, चाहे वो सुखों में डूब जाना। बस वही तुम्हारा क्या है, रस है बच्चों, वही तुम्हारा क्या है, रस है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे वाला टॉपिक आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। इसका पार्ट 2 जरूर देखें बच्चों। यदि आपको समझ में आए तो मुझे पक्का बताएं, और मैं इसको शाम को ही इसका दूसरा पार्ट आपको करके मैं बता दूंगा। तो एक बार मैं पूरा का पूरा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से मुझे सुनिए, पूरा का पूरा मुझे एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। तो कि रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के प्रकार कितने होते हैं? तो भैया रस के 10 प्रकार होते हैं। अभी कबीर हंसा, वीडियो को स्किप करके, वीडियो को पीछे करके आप आराम से देख सकते हैं। तो रस के 10 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी कबीर हंसा। रस के भेद कितने होते हैं? रस के 4 भेद होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। रस की निष्पत्ति कैसे होती है? तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब किसी स्थायी भाव से संयोग होता है तब उसे हम रस की निष्पत्ति मानते हैं। रस अभी कबीर हंसा, ये थोड़ा एक लाइन है, याद कर लेना, ट्रिक है। आ से अद्भुत रस, भा से भयानक रस, कबीर से का से करोड़ रस, बा से वीर रस, बात्सल बीभत्स रस, रा से रौद्र रस, हा से हास रस, सा से शांत रस, श्रृंगार रस। इनके स्थायी भाव इनके सामने लिखे हुए हैं, आराम से देख लेना आप। तो अब उदाहरण मैंने कितने बता दिए आपको? करोड़ रस तक बता दिए। उदाहरण सुनिए ध्यान से कि पहला उदाहरण है बच्चों कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ो सिंह चरावत गाई, पहले पुत पीछे बई माई, चेला के गुरु लागे पाई। दूसरा क्या था? भयानक रस। एक और अजगर लकी, एक और मृगराय, और बिकल बटोही बीच में परियो मूरछ खाए। तीसरा उदाहरण क्या था भैया? करोड़ रस। करोड़ रस, करोड़ों को दया, दया का मतलब कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ न छुओ, नैनन के जलसों पग धोए। ठीक है। तो मैं बलराम सिंह आपको रस पढ़ाने वाला पढ़ा रहा हूँ। और क्या कहते हैं, यदि आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मुझे बताएं कि सर कहाँ पे कमी रहेगी, क्या चीज़ में कमी है, थोड़ा मुझे बताएं तो मैं आपको और अच्छे से प्रोवाइड